For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. बिल ऑफ लेडिंग कैसे तैयार करें? यह प्रस्तुति JBS एकेडमी द्वारा तैयार किया गया एक ट्यूटोरियल है जो उपयोगकर्ताओं को बिल ऑफ लेडिंग तैयार करने की बारीकियों को सीखने में मदद करता है। ये सामान्य दिशा निर्देश है और भौगोलिक अथवा कानूनी आवश्यकताओं के कारण इनके विशिष्ट विवरण भिन्न हो सकते हैं। बिल ऑफ लेडिंग BL एक कैरियर द्वारा एक शिपर को जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो माल के प्रकार, मात्रा और गंतव्य का विवरण देता है। पूर्व निर्धारित गंतव्य पर कैरियर द्वारा माल वितरित करते समय बिल ऑफ लेडिंग शिपमेंट रसीद का भी कार्य करता है। यदि आप निर्यातक या वर्तमान में आप लॉजिस्टिक क्षेत्र में कार्यरत हैं तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। बिल ऑफ लेडिंग में माल भेजने के लिए जरूरी विभिन्न विवरणों को रेखांकित करता है। शिपमेंट में ये पक्ष शामिल होते हैं: माल भेजने वाला शिपर, कंसाइनी, आरंभिक देश में बिल ऑफ लेडिंग जारी करने वाला कैरियर और रिलीज एजेंट जो आपके गंतव्य पर पहुंचने पर आपके शिपमेंट को संभालता है। बिल ऑफ लेडिंग में सभी सूचीबद्ध होते हैं। बिल ऑफ लेडिंग के प्रारूप कम या ज़्यादा सभी वाहक के साथ समान ही है। अंतर विभिन्न रंगों और उपयोग की जाने वाली स्टेशनरी का है। बिल ऑफ लेडिंग तैयार करते समय कृपया इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें। विवरण भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास रखें। पहला, चालान इनवॉइस। दूसरा, पैकिंग सूची। तीसरा, बुकिंग ऑर्डर या बुकिंग विवरण। आइए शुरू करें। माल भेजने वाला शिपर IC आयात निर्यात कोड पंजीकरण के अनुसार माल भेजने वाले शिपर का विवरण जो चालान पर दिए गए विवरण के साथ मेल खाना चाहिए उसे यहाँ दर्ज करना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि निर्यातक शिपर के सभी संपर्क विवरण, निर्यातक का नाम और पता, पिन कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल ID सही से दर्ज हो। माल भेजने वाले शिपर के फ़ोन नंबर और ईमेल पते का उल्लेख करना उचित है क्योंकि यह एक आवश्यक फील्ड है। कंसाइनी निर्यात चालान इनवॉइस के अनुसार आयातक कंसाइनी का विवरण यहाँ दर्ज करें। कृपया आयातक कंसाइनी के सभी संपर्क विवरण, आयातक का नाम और पता, पिन कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल ID सुनिश्चित करें। अनिवार्य फील्ड होने के कारण कंसाइनी के फ़ोन नंबर और ईमेल पते का उल्लेख करना उचित है। वेसल का नाम। वेसल नाम बुकिंग ऑर्डर में उपलब्ध है। कृपया बुकिंग ऑर्डर में उल्लेखित वेसल नाम यहाँ लिखें। वॉयज नंबर। वॉयज नंबर बुकिंग ऑर्डर में उपलब्ध है। कृपया बुकिंग ऑर्डर में उल्लेखित वॉयज संख्या यहाँ लिखें। लोडिंग पोर्ट, लोडिंग का पोर्ट। चालान इनवॉइस में पोर्ट ऑफ लोडिंग का विवरण दिया जाएगा। इसके विवरण आपको बुकिंग ऑर्डर से भी मिल जाएंगे। यहाँ कृपया पोर्ट ऑफ लोडिंग का विवरण दर्ज करें जहाँ से शिपमेंट लोड किया गया है। डिस्चार्ज का पोर्ट। चालान इनवॉइस में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज का विवरण दिया जाएगा। यदि चालान इनवॉइस में उल्लेख नहीं किया गया है तो आपको इसका विवरण बुकिंग ऑर्डर से भी मिल जाएगा। कृपया पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज का विवरण यहाँ दर्ज करें जहाँ से शिपमेंट डिस्चार्ज किया जाना है। स्टैंडर्ड कैरियर अल्फा कोड SCAC। SCAC एक अद्वितीय 2 से 4 अक्षर कोड है जिसका उपयोग परिवहन कंपनियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस कोड को संदर्भ संख्या रेफरेंस नंबर भी कहा जाता है और यह कोड बुकिंग ऑर्डर या बुकिंग ID पर उपलब्ध है।
कृपया बुकिंग ऑर्डर से प्राप्त SCAC कोड का उल्लेख यहाँ करें। BL नंबर। अधिकांश मामलों में BL नंबर बुकिंग ऑर्डर पर उपलब्ध होता है। यदि नहीं तो कृपया वाहक कैरियर से पूछें। कृपया यहाँ BL नंबर दर्ज करें। बुकिंग नंबर। बुकिंग नंबर बुकिंग ऑर्डर पर उपलब्ध है। कृपया बुकिंग नंबर दर्ज करें। निर्यात संदर्भ। इनवॉइस नंबर या बुकिंग नंबर को निर्यात के संदर्भ एक्सपोर्ट रेफरेंस के रूप में लिया जा सकता है। कृपया उसे यहाँ लिखें। सर्विस अनुबंध, सेवा अनुबंध, SVC अनुबंध। यदि शिपमेंट एक सेवा अनुबंध के अंतर्गत है तो कृपया यहाँ संख्या लिखें या खाली छोड़ दें। आगे का अंतर्देशीय मार्ग, ऑनवर्ड इनलैंड रूटिंग। यदि आवश्यक हो तो बुकिंग ऑर्डर में इसका उल्लेख किया जाएगा। एक अंतर्देशीय स्थान की कल्पना करें जो पोत के माध्यम से मुख्य भूमि के पोत से जुड़ा हुआ है। उस पोत के नाम का यहाँ उल्लेख होगा। अधिकांश मामलों में यह खाली होता है। विशेष मामलों में कृपया अंतर्देशीय मार्ग, ऑनवर्ड इनलैंड रूटिंग के विवरण का यहाँ उल्लेख करें। नोटिफाई पार्टी। निर्यात इनवॉइस के अनुसार आयातक कंसाइनी से सूचित की जाने वाली पार्टी नोटिफाई पार्टी के भिन्न होने पर नोटिफाई पार्टी का विवरण यहाँ दर्ज करें। शिपमेंट का प्राप्तकर्ता यदि वह कंसाइनी से भिन्न हो और किसी अन्य एजेंट या थर्ड पार्टी होने पर आपको उसकी संपूर्ण जानकारी भरनी होगी। उनके संपर्क विवरण, नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल पता, पिन कोड का उल्लेख करना सुनिश्चित करें ताकि शिपिंग एजेंट उल्लेखित पार्टी से संपर्क कर सके। रसीद का स्थान। दस्तावेज के केवल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट BL के रूप में उपयोग किए जाने पर लागू। कृपया निर्यात चालान इनवॉइस से पोर्ट ऑफ रसीद का विवरण दर्ज करें। प्राप्ति के स्थान के कॉलम में वह स्थान भरा जाना है जहां माल भेजने वाले शिपर द्वारा या माल भेजने वाले शिपर के फ्रेट फॉरवर्डर द्वारा कैरियर शिपिंग लाइन को कार्गो सौंपा जाता है। उदाहरण, नाहवा शिवा। इसका उल्लेख करना सुनिश्चित करें कि भाड़े का आधार वसूल करना है या प्रीपेड है। इससे स्पष्ट होगा कि माल ढुलाई का भुगतान कहाँ किया जाएगा, आरंभिक स्थान पर या गंतव्य पर। प्रीपेड का मतलब यह नहीं है कि माल ढुलाई का भुगतान पहले से किया जा चुका है। इसका केवल यह अर्थ है कि भुगतान आरंभिक स्थान पर किया जाना है। डिलीवरी का स्थान। दस्तावेज के केवल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट BL के रूप में उपयोग करने पर लागू। कृपया निर्यात इनवॉइस से यहाँ वितरण के स्थान का उल्लेख करें। कृपया याद रहे इसका उल्लेख बुकिंग ऑर्डर में किया गया है। यह कंटेनर या कार्गो का अंतिम गंतव्य है। यह स्थान बनने का मतलब है कैरियर ने कंटेनर या कार्गो को पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से डिलीवरी के स्थान तक ले जाने का काम स्वीकार किया है। इस प्रकार वाहक कैरियर इस स्थान तक कार्गो की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। पैकेज के प्रकार, माल का विवरण, चिन्ह और संख्याएं, कंटेनर नंबर, सील नंबर। इनवॉइस और पैकिंग सूची में दिए गए संपूर्ण विवरण को कृपया यहाँ दर्ज करें। कृपया सुनिश्चित करें कि विवरण में पैकेज के प्रकार, माल के विवरण, कंटेनर नंबर, सील नंबर और निशान आदि के विवरण का उल्लेख हो। पैकेज और माल के प्रकार पैकेज और माल के विवरण के तहत वर्णित हैं। कृपया ध्यान दें, यहाँ उल्लेखित समस्त विवरण निर्यात के लिए सीमा शुल्क घोषणा में उल्लेखित विवरणों के अनुरूप हो। सीमा शुल्क घोषणा की अपेक्षा संदर्भ संख्या के रूप में की जाती है। किसी अन्य वैधानिक घोषणा का भी यहाँ संदर्भ दिया जा सकता है। वजन
माल के सकल वजन के बारे में जानकारी यहाँ दर्ज करने की आवश्यकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि यह विवरण इनवॉइस, पैकिंग सूची, सीमा शुल्क घोषणा और किसी भी कैरियर सर्वेक्षण रिपोर्ट से मेल खाते हो। मापन, माल की माप के बारे में जानकारी यहाँ दर्ज करने की आवश्यकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि ये विवरण इनवॉइस, पैकिंग सूची, सीमा शुल्क घोषणा और किसी भी कैरियर सर्वेक्षण रिपोर्ट से मेल खाते हो। भाड़ा और शुल्क, बुकिंग ऑर्डर पर उल्लेखित यह जानकारी शिपिंग लाइन द्वारा प्रदान की जाती है। कृपया भाड़ा और शुल्क के विवरण यहाँ दर्ज करें। विभिन्न प्रथाओं का पालन किया जाता है। कुछ देशों में सभी प्रकार के शुल्कों का यहाँ उल्लेख करना अनिवार्य है। कभी कभी फॉरवर्डर और कैरियर भाड़े का उल्लेख व्यवस्थित रूप में करना पसंद करते हैं। कृपया यहाँ दर्ज करने से पूर्व विशिष्ट अपेक्षाओं की जांच कर लें। दर, आपके ऑर्डर बुक करने और बुकिंग ऑर्डर में उपलब्ध होने पर शिपिंग लाइन द्वारा रेट संबंधी जानकारी ऑटो जनरेट होती है। कृपया दरों के मूल्य यहाँ दर्ज करें। विभिन्न प्रथाओं का पालन किया जाता है। कुछ देशों में सभी शुल्कों का उल्लेख करना अनिवार्य है। कभी कभी फॉरवर्डर और कैरियर व्यवस्थित रूप में भाड़ा पसंद करते हैं। कृपया यहाँ दर्ज करने से पहले विशिष्ट अपेक्षाओं की जांच कर लें। यूनिट, आपके ऑर्डर बुक करने और बुकिंग ऑर्डर में उपलब्ध होने पर शिपिंग लाइन द्वारा यूनिट संबंधी जानकारी ऑटो जनरेट की जाती है। यूनिटों के मूल्य कृपया यहाँ दर्ज करें। मुद्रा, आपके ऑर्डर बुक करने और बुकिंग ऑर्डर में उपलब्ध होने पर शिपिंग लाइन द्वारा मुद्रा संबंधी जानकारी ऑटो जनरेट की जाती है। कृपया मुद्रा का प्रकार अर्थात रुपए, USD इत्यादि यहाँ दर्ज करें। यहाँ विवरण भरने से पूर्व कृपया देश के नियम सत्यापित करें। प्रीपेड और वसूली, प्रीपेड और वसूली का विकल्प चुनने की आवश्यकता है। उसके अनुसार शिपिंग लाइन द्वारा भुगतान माना जाएगा और आगे बढ़ेगा। नोट, प्रीपेड का अर्थ है कि भाड़ा और अन्य शुल्कों का भुगतान आरंभिक स्थान पर होगा और वसूली का अर्थ है भाड़ा और अन्य भुगतान गंतव्य पर होगा। आपके ऑर्डर बुक करने और बुकिंग ऑर्डर में उपलब्ध होने पर यह जानकारी शिपिंग लाइन द्वारा ऑटो जनरेट की जाती है। कैरियर की रसीद, कैरियर द्वारा प्राप्त कंटेनर या पैकेज की कुल संख्या। कैरियर की रसीद में कैरियर द्वारा आवश्यक कंटेनर या पैकेज की कुल संख्या शामिल है। पैकिंग सूची और इनवॉइस आपको इस बारे में सूचित करती है। कृपया कैरियर की रसीद संख्या और प्राप्त कुल पैकेज यहाँ लिखें। BL जारी करने का स्थान, बुकिंग ऑर्डर में BL जारी किए जाने के स्थान के बारे में विवरण प्रदान किया गया है। कृपया यहाँ BL जारी किए जाने के स्थान का उल्लेख करें। मूल BL की संख्या और अनुक्रम, यह जानकारी शिपिंग लाइन द्वारा ऑटो जनरेट की जाती है। यदि मैनुअल नंबर लिया जाना है और टाइप किया जाना है तो उसके लिए कृपया कैरियर से पूछें। BL जारी करने की तारीख, जब तक कैरियर में ऑटो डेटिंग प्रणाली न हो, आमतौर पर जारी करने की तारीख जहाज पर लदान की तारीख होती है। जहाज पर लादने की तारीख, स्थानीय समय, कृपया यहाँ स्थान, जारी करने की तारीख और जहाज पर लादने की तारीख दर्ज करें। घोषित मूल्य, इनवॉइस और पैकिंग सूची में इसका उल्लेख किया गया है। कृपया इनवॉइस और पैकिंग सूची में से घोषित मूल्य यहाँ दर्ज करें। कृपया स्थानिक प्रथाओं और नियमों की जांच करें। कई देशों में यह कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है। बिल में वर्तनी या तथ्यात्मक त्रुटि से बचना सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।
शिपमेंट और शिपमेंट रसीद के प्रमाण के रूप में इस बिल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। फॉर्म को सावधानी से भरना सुनिश्चित करें। समस्त प्रक्रिया पूरी करने से पहले कृपया बिल ऑफ लेडिंग को ठीक से जांच लें और बाद ही उसे अपनी शिपिंग लाइन से शेयर करें, जो आपके ड्राफ्ट को जांचकर आपको कोई त्रुटि सुधारने या आपके द्वारा आवश्यक होने पर कुछ नया जोड़ने के सीमित अवसर देगी। फिर अधिकृत एजेंट को बिल ऑफ लेडिंग पर हस्ताक्षर करने होंगे। बिल ऑफ लेडिंग का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों जैसे अनुबंध स्थापित करने या रसीद के प्रमाण के रूप में किया जाता है। बिल ऑफ लेडिंग परक्राम्य या गैर परक्राम्य हो सकता है। यदि ये परक्राम्य है तो इसका उपयोग क्रेडिट लेन देन या ऋण पत्रों के लिए किया जा सकता है। कैरियर द्वारा जारी बिल ऑफ लेडिंग मुख्य बिल ऑफ लेडिंग है। इसके वास्तविक माल भेजने वाले एक्चुअल शिपर को जारी किए जाने पर आमतौर पर यह वास्तविक कंसाइनी या कंसाइनी के रूप में उसके एजेंट को दर्शाएगा। यदि इसे फॉरवर्डर को जारी किया जाता है तो यह शिपर के तौर पर फॉरवर्डर और फॉरवर्डर एजेंट कार्यालय को कंसाइनी के तौर पर सूचीबद्ध करेगा। ऐसे मामलों में फॉरवर्डर वास्तविक माल भेजने वाले शिपर को अपना निजी बिल ऑफ लेडिंग जारी करेगा। ऐसे बिल ऑफ लेडिंग को हाउस बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। यह प्रस्तुति JBS एकेडमी द्वारा तैयार किया गया एक ट्यूटोरियल है, जो उपयोगकर्ताओं को बिल ऑफ लेडिंग तैयार करने की बारीकियों को सीखने में मदद करता है। ये सामान्य दिशा निर्देश है और भौगोलिक अथवा कानूनी आवश्यकताओं के कारण इनके विशिष्ट विवरण भिन्न हो सकते हैं। For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.